सभी साथियों का एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर स्वागत है। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। जेएसएससी सीजीएल 2022 का प्रिपरेशन आप लोग एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल का पेपर थर्ड जो कि जीएस सेक्शन है और वहाँ पे झारखंड सेक्शन से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रत्येक दिन इवनिंग 6 PM को जेएसएससी सीजीएल से संबंधित जीएस का वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो आज फिर समय आ गया है जीएस का प्रिपरेशन का और अभी फिर रेडी है आपके लिए झारखंड सेक्शन। झारखंड से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रत्येक दिन आपको 20 झारखंड से रिलेटेड जीके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके होते हैं उसे एग्जाम फाइटर नंबर 1 आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा है। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके है झारखंड से संबंधित वो आपके सामने रेडी है। तो सबसे पहला प्रश्न आप पढ़ पा रहे होंगे, किस शासक ने खड़गडिहा राज्य की स्थापना की? पहले बहुत छोटे छोटे राजवंश हुआ करते थे, खड़गडिहा राज, जैसे बगल में हमारा नौनीहाट राज, ऐसे बहुत सारे राज्य हुआ करते थे जिसको रियासत बोलते थे। तो खड़गडिहा राज की स्थापना की थी, किसने की थी? तो आप देख रहे हैं ग्रीन में हंसराज देव, ये राइट आंसर है हंसराज देव। खड़गडिहा राज के संस्थापक कौन थे? हंसराज देव। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध खिलाड़ी जयपाल सिंह का संबंध किस खेल से है? जयपाल सिंह का संबंध किस खेल से था? तो उसका संबंध हॉकी से था। झारखंड के मरांग गोमके के नाम से भी जाने जाते हैं और इसका मूल नाम हमने बताया था पिछले क्लास में, वहेंद्र पहान इनका मूल नाम था। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था और ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और हॉकी के कैप्टन भी थे, भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके थे और इन्हें ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल भी जिताया था। तो जयपाल सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉकी के खिलाड़ी थे और इंडिया के कैप्टन भी रहे थे हॉकी में। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो झारखंड का वह क्षेत्र नेतरहाट है। अगर आपसे भारत का पूछा जाएगा तो वहाँ मासिन राम हो जाएगा, लेकिन आपसे झारखंड पूछा गया है तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो नेतरहाट में होती है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट जीके की ओर। झारखंड राज्य में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण, सबसे पहला हवाई अड्डे का निर्माण कब और कहाँ हुआ? तो ये है रांची में, जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है वही झारखंड का पहला हवाई अड्डा है और इसका निर्माण 1941 में हुआ। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो रांची में। झारखंड का पहला हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का स्थापना कब हुआ? 1941 में। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र का राजा कौन था? जब औरंगजेब मुगल सम्राट थे उस समय झारखंड क्षेत्र में प्रमुख राजा कौन हुआ करते थे? उसके समकालीन राजा कौन थे? तो नंबर 3 इसका राइट आंसर है रघुनाथ शाह। बिल्कुल आप लोग याद कर लेंगे इन सब चीज़ों को, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं ये। औरंगजेब के काल में झारखंड क्षेत्र का राजा था रघुनाथ शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता था? झारखंड राज्य को कुकरा, झारखंड राज्य का जो पुराना नाम है वो कुकरा। तो किस काल में झारखंड को कुकरा कहा जाता था? तो मुगल काल में। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र का नाम था कुकरा। मुगल कालीन झारखंड नाम कुकरा, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है जनजातियों से संबंधित। झारखंड के किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? गोत्र प्रथा, जैसे कि गोत्र होता है सभी जातियों में, जनजातियों में, लेकिन एक जनजाति है जिसमें गोत्र नहीं पाई जाती है और वो जनजाति है सोरिया। सोरिया पहाड़िया जो होता है, सोरिया पहाड़िया, इसका राइट आंसर है नंबर 2। सोरिया पहाड़िया में गोत्र नहीं पाई जाती है। संथाल जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में विवाह संस्कार को कंप्लीट करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? उसको जोग मांझी। जो विवाह कराता है संथालों में जो पुरोहित होते हैं उसे जोग मांझी कहा जाता है। यहाँ आप कभी कभी कंफ्यूज करेंगे संथाल पंडित, ये सा आपको फंसाने के लिए ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है क्योंकि हम लोगों ने याद कर लिया है। संथाल पुरोहित को जो शादी विवाह संपन्न कराते थे उसे जोग मांझी कहा जाता है।
कि बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में तोप चांची झील, तोप चांची झील कहाँ पर है, किस जिले में आपसे पूछा जा रहा है। तो तोप चांची झील धनबाद में है, तोप चांची झील धनबाद में है साथियों, ये सब याद रखना है आपको। झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है, झारखंड में पहला, झारखंड का फर्स्ट तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है, घाटशिला, तांबा के लिए फेमस है ये घाटशिला, झारखंड में घाटशिला तांबा के लिए फेमस है और प्रथम तांबा प्रगलन केंद्र भी यहीं पर स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ 2021 में जनगणना नहीं हुई है और अब होगी भी नहीं, अब संभव नहीं है कोविड के चलते फिलहाल। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2011 के सेंसस के अनुसार पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसे याद रखना है, पूरे सेंसस को चाट जाना है, अच्छे से रट लेना है आपको। 2011 के सेंसस में नेशनल और झारखंड दोनों को पढ़ लेना है, आपको नेशनल भी पढ़ लेना है और झारखंड, सारा डाटा उसको आपको याद कर लेना चाहिए, नेशनल प्लस झारखंड दोनों। यहाँ पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य की जनसंख्या 2011 के अनुसार 3,29,66,238 है, 3,29,66,238 है। अभी इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, अभी फिलहाल डाटा हमारे पास नहीं है क्योंकि 10 साल हो गया है, तो निश्चित रूप से जनसंख्या काफ़ी बड़ा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीतियोरा किस जनजाति का युवा गृह है, युवा गृह होता है जनजातियों में, तो एक नाम है गीतियोरा। गीतियोरा युवा गृह किस जनजाति से संबंधित है, सभी जनजातियों का अलग अलग होता है। इसी तरह गीतियोरा जो है वो मुंडा से संबंधित है, मुंडाओं का संबंधित है। अगर आपको आ रहा है तो आप बताइए उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं सीरियस तरीके से, आप हमें बताइए उरांव जनजाति के युवा गृह का क्या नाम है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा मुंडा का जो युवा गृह है उसे हम लोग गीतियोरा बोलते हैं, तो उरांव का क्या बोलते हैं, आपको याद है कि नहीं, मुझे जानना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा, कर्क रेखा झारखंड के कहाँ से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो रहता है वो किस क्षेत्र से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में चलने वाली जो काल्पनिक रेखा है, जो खींची गई ग्लोब पर काल्पनिक रेखा खींची गई है कर्क रेखा, वह झारखंड के किस क्षेत्र से गुजरती है, तो रांची, झारखंड की राजधानी रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राइट आंसर 3 नंबर होगा इसका। राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ, राजमहल ट्रैप जो है इसका सृजन किस काल में हुआ, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ आपसे पूछा जा रहा है, तो यह है जुरेसिक काल। नंबर 1 जुरेसिक काल, आपको एकदम रट लेना है, राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरेसिक काल में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून लौटते समय झारखंड में वर्षा करता है, मानसून जब लौटता है उस समय भी कुछ क्षेत्र में वर्षा होती है, जैसे तमिलनाडु में होती है, झारखंड में भी होती है। तो झारखंड में वो समय जो आइडियल समय है वो कब से कब तक रहता है, तो सितंबर से नवंबर के बीच झारखंड में लौटते हुए मानसून वर्षा करती है। एग्जैक्ट जो आदर्श टाइम है, आइडियल जो सेशन है इसका, सितंबर से नवंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन है। जैसे हम सभी जानते हैं विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है और वो एंग्लो इंडियन होते हैं। तो झारखंड विधानसभा में नॉमिनेट होने वाले पहले विधानसभा सदस्य कौन थे, तो जोसेफ गॉलस्टीन एंग्लो इंडियन है और झारखंड विधानसभा में पहली बार जो पहले राज्यपाल थे उन्होंने इसे नॉमिनेट किया था। झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब झारखंड की जो भौगोलिक सीमा है वह कितने राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, कितने राज्यों की सीमाओं से इसका संपर्क है, सटा हुआ है, तो वो कुल 5 राज्य हैं। 5 राज्यों की सीमाओं से झारखंड की सीमा संपर्क में है, लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, यानी एग्रीकल्चर कृषि में
झारखंड का कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा उन्नत है? तो झारखंड का जो उत्तर और पूर्वी इलाका है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र सबसे ज़्यादा कृषि के मामले में उन्नत है। झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसे आप याद रखेंगे। कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उन्नत क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र झारखंड का। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो पारसनाथ हमारा गिरिडीह में है, इसलिए पारसनाथ की पहाड़ी जो है गिरिडीह पठार में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार पर है? तो गिरिडीह पठार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग की जेल से जयप्रकाश कब भागे थे? यानी जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा जा रहा है, जिन्हें कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कैद करके रखा गया था। और कहाँ पे? झारखंड के हजारीबाग जेल में, जहाँ से वो फरार हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो वो आपसे डेट पूछा जा रहा है, वो है 9 नवंबर 1942। अपने 5 साथियों के साथ ये इस जेल से भाग गए थे और भूमिगत आंदोलन को अंजाम दिया था 5 साथियों के साथ। तो कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से। कहाँ से भागे थे? हजारीबाग जेल से। ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ कैद किया गया था? हजारीबाग जेल में। कितने साथियों के साथ भागे थे? 5 साथी। तो बढ़ते हैं, तो ये आपका 20 जो क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, वो कंप्लीट हो गया है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से आने ही वाले हैं और ज़रूर आएंगे। और साथ ही जाते जाते कहना चाहूँगा, अगर आप जेएसएससी सीजीएल के जीएस पेपर की धारदार तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि अब मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं प्रत्येक इवनिंग में आपको वीडियो तुरंत मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। धन्यवाद।